दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल फिट एंड हेल्दी इंडिया को और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहें। दोस्तों दिस इज नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस के ऊपर। देखिए जो फिटनेस है उसमें दो चीज़ें होती हैं, आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। डाइट का रोल 70% होता है, लेकिन हम डाइट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कभी हम लो फैट के पीछे भागते हैं, कभी हम लो कार्ब के पीछे भागते हैं। देखिए डाइट जो है 6 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस वाटर होता है। हम आपकी एक ऐसी समझ विकसित करना चाहते हैं डाइट के बारे में ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें क्या सही है क्या गलत है। देखिए जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम बात करें, जिसमें कार्ब, फैट और प्रोटीन आता है, इसका क्या रेशियो होना चाहिए आपकी डाइट में। आप किस रेशियो में खाएं कि आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, प्रोटीन और फैट कम इंटेक कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात आती है, विटामिन की हो गई, मिनरल्स की हो गई या फाइबर की हो गई, तो उसमें भी हमें ये जानना होगा कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमें कितनी विटामिन चाहिए। तो मैं एक डाइट के ऊपर पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूँ और आज बेसिकली मैं कवर करने वाला हूँ विटामिन को, विटामिन में भी विटामिन सी को। देखिए विटामिन सी इस पैंडेमिक एरा में, पैंडेमिक के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और दूसरी लहर के दरमियान मेरे ख्याल से सब लोगों ने विटामिन सी की टैबलेट चूसी है। तो क्या वो ज़रूरी था? एक न्यूट्रिशनिस्ट की नज़र में विटामिन सी की कितनी रिक्वायरमेंट आपको है और वो आप कहाँ से पूरा कर सकते हैं, हम बेसिकली आज आपको ये समझाने वाले हैं। धीरे धीरे करके आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको न केवल विटामिन के बारे में बल्कि मिनरल्स के बारे में, फाइबर के बारे में और जितनी भी डाइट के पार्ट हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे कितना लेना चाहिए। देखिए जो विटामिन सी है, विटामिन सी, इस वीडियो के अंत में मैं ऐसा एक सोर्स बताऊंगा विटामिन सी का जो अपने आप में कंप्लीट सोर्स है और बहुत ही सस्ता सोर्स है। अगर आपने उसको खा लिया, उस फ्रूट्स को, तो आपका विटामिन सी का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं विटामिन सी की कितनी रिक्वायरमेंट हमें होती है डेली। 90 mg एक सामान्य पुरुष को विटामिन सी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर महिला है तो उसे 75 mg की, और अगर प्रेग्नेंट लेडी है या कोई स्मोकर है तो नॉर्मल से 35 mg ज़्यादा आप उसमें ऐड कर दीजिए, उतनी ज़्यादा उनको लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी के सोर्सेस क्या हैं। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो इंडिया में है, उसकी बुक के हिसाब से आज इंडिया में किसी को भी स्कर्वी रोग नहीं है और किसी को भी एक्सट्रीम डेफिसिट नहीं है विटामिन सी का। लेकिन हमने बहुत सारी विटामिन सी ली है। देखिए विटामिन सी क्या टॉक्सिक नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है और पानी के साथ जो बह जाता है, लेकिन इसकी अपर लिमिट भी है 2000 mg की। अगर आप ऊपर लेते हैं तो आपको ये नुकसान भी कर सकता है। तो विटामिन सी अगर आप नहीं ले रहे हैं, आपके अंदर कम है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विटामिन सी आपके अंदर कम है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, आपकी स्किन अगर ड्राई हो रही है या आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, आपको टेंशन रहती है और आपका जो है एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आप उसको अलग से देख सकते हैं। तो नॉर्मली आप इससे पहचान कर सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं मेजर सोर्सेज की। विटामिन सी के जो मेजर सोर्स हैं, अगर हम उसमें देखें, जितने भी साइट्रिक फ्रूट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट साइट्रिक फ्रूट जो हैं उसमें होता है। देखिए विटामिन सी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेटिव होता है। अगर आप विटामिन सी को खुले में रख दें, ड्राई कर दें, तो विटामिन सी जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप ऐसे सोचें जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, अगर आप अच्छे से उनको धुल दें तो बहुत सारा विटामिन सी उनका निकल जाता है। अगर आप कोई भी अच्छा वेजिटेबल बहुत देर तक कुक कर दें तो विटामिन सी आपका निकल जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। देखिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ घर में लेमन होता है, नींबू। आपका जो नींबू होता है लगभग एक नींबू जो है 70% आपके विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। इसी तरह से संतरा है, संतरा अगर आप 2 संतरे खाते हैं तो आपका जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप चले जाते हैं। सबसे अच्छा फ्रूट अगर इसमें देखें गुआवा, अगर आप एक अमरूद जो कि अगर 80-100 ग्राम का है तो आपका विटामिन सी का कोटा पूरा कर देता है। इसी तरह से पपाया है, अगर आप पपाया के 3-4 फाँक खा लेते हैं, लंबी लंबी जो फाँकें होती हैं लगभग 100-150 ग्राम, तो आपका विटामिन सी का कोटा पूरा हो जाता है। अगर आप एक्जॉटिक खाना पसंद करते हैं तो आप एक कीवी खा लीजिए, आपका विटामिन सी पूरा हो जाएगा।
तो ये तो नॉर्मल सोर्सेस थे जो हम इंडियंस जो है डेली खाते हैं, देखते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। आप कोई भी, चाहे पालक उठा लीजिए या जो भी पार्सले उठा लीजिए, कोई भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल उठा लीजिए, अगर आप उसको हल्का कुक करके खाते हैं तो आपका विटामिन सी का कोटा उससे पूरा हो जाएगा। अदरवाइज जो चिली होती है, कोई भी चिली, रेड पेपर हो गया, येलो पेपर हो गया, शिमला मिर्ची कोई भी उठा लीजिए, उसमें भी पर्याप्त होता है। अगर एक शिमला मिर्ची आपने खा लिया तो आपका विटामिन सी का कोटा पूरा हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विटामिन सी का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सोर्स क्या है? हम सबके यहाँ घर में आंवला होता है। आंवला जो है 20 टाइम जितना मतलब आपका रिक्वायरमेंट होता है, एक आंवला में 20 टाइम उससे ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपने एक आंवला कच्चा तोड़ के काट के उसका जूस बना के पी लिया तो आपका विटामिन सी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हर सीजन में हर जगह आंवला अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि विटामिन सी के लिए अगर आपको कमी महसूस हो रही है तो आप जो है आंवला खाइए, और आंवला हर जगह इजीली अवेलेबल है। इसी तरह की जानकारी मैं आने वाले वीडियोज़ में जो भी विटामिन है उसके बारे में बताता रहूँगा, और डाइट के बारे में आपकी कंप्लीट समझ बनाऊँगा ताकि आप खुद डिसाइड कर सके, और जो मार्केट का गिमिक है लो फैट, हाई फैट, लो कार्ब, इन सब के चक्करों में ना फंसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।